नाज़रीन, पाकिस्तान में सूरत हाल एक दफा फिर टकराव वाली बन गई है और सूरत हाल ठीक नहीं है, बल्कि खबरें बहुत सारी आ रही हैं, वो खबरें भी ठीक नहीं है। सबसे पहले कुछ चीजें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखें, ये तस्वीर मां की है। ये बुजुर्ग मां है और ये अपने बच्चे का इंतजार कर रही हैं। ये अहमद फरहाद की वालदा है, एक कश्मीरी शायर जिसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनवा दिए गए। इसके हाथ में, इस मदर के हाथ में ये पंफलेट देखें। ये अपने बच्चे के लिए एहतजाज कर रही, प्रोटेस्ट कर रही है कि मेरे बच्चे को रिहा करें। और ये जाली मुकदमा थे। अहमद फरहाद कुछ नहीं करता था, वो सिर्फ बोलता था। वो एक शायर था, एक पोइट था और उसका ये कहना था कि उठा लिया जाऊंगा। ये अपनी मर्जी से बोलता है, इसे उठा लो। और इस नौजवान को उठा लिया गया है। अब एक वीडियो देखें। ये वीडियो रात की है, गुज़श्ता रात की है। अहमद फरहाद को सीएमएच मुंतकिल किया गया है। अब इस नौजवान को देखें, इस साफ पता चल रहा है कि इसके ऊपर बदतरीन एक टॉर्चर से और बुरे हालात से ये नौजवान गुजर रहा है और इसकी सूरत हाल या हालात इस नौजवान के ठीक नहीं है। अब ये सब कुछ इस नौजवान शायर के साथ हो रहा है और ये पाकिस्तान में हो रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती है। अब इस हवाले से जो इनकी वकील हैं ईमान मजारी साहबा, वो लिखती हैं, अहमद फरहाद हेल्थ इज रैपिडली डिटेरियोरेटिंग, यानी इसकी सेहत बिल्कुल उजड़ कर रह गई है। ही इज बीइंग इलीगली डिटेन्ड एट द पीएस काहोरी वेयर, यानी कि उस जगह पर इसे रखा गया है जहां पर अहमद फरहाद के ऊपर एफआईआर ही नहीं है। फरहाद है डेवलप्ड जॉन्डिस, उसे जॉन्डिस हो गया है। ब्लड डबल विजन, यानी उसकी जो नजर है शदीद तरीन कमजोर हो गई है। एक बंदे की जगह दो बंदे उसे दिखाई देते हैं। मेमोरी लॉस एंड आईबीएस। व्हाइल ही वाज रश्ड टू हॉस्पिटल लास्ट नाइट, ही वाज नॉट गिवन एडुकेट मेडिकल अटेंशन। अहमद फरहाद को जॉन्डिस हो चुका है, उसकी नजर कमजोर हो चुकी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का वो शिकार हो चुका है, डिप्रेस हो चुका है। बिल्कुल तबाही इस नौजवान की निकाल दी गई है। वेट वाज़ेह तौर पर कम हो गया है, उसकी आंखों के नीचे बड़े गहरे हल्के पड़े हुए हैं और जिस थाने में उनके एफआईआर है, उस थाने में नहीं बल्कि उसके अलावा दूसरी जगह पर उन्हें रखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि जिस जगह पर रखा जा रहा है वहां पर उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है। इस नौजवान के ऊपर बेशुमार मुकदमात कर दिए गए हैं। हामिद मिर्जा साहब इस हवाले से बताते हैं कि कश्मीर के हवाले से अहमद फरहाद को गिरफ्तार करके या फिर ये एग्जाम्पल बनाकर बुनियादी तौर पर ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, या फिर ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद एक ऐसा मंसूबा मौजूद है कि कश्मीर के ऊपर रिपोर्ट करने वाले तकरीबन 300 से 400 लोगों को दोबारा मजीद गिरफ्तार किया जाएगा और उनके साथ भी यही सलूक है, यही रवैया रखा जाएगा। हामिद मिर्जा साहब ये कहते हैं कि इस रवैये को रखने का मकसद यह है कि तसलसल है उस पॉलिसी का, यानी जनरल बाजवा की वो पॉलिसी कि जहां पर कश्मीर को उन्होंने सरेंडर किया था, ये इस पॉलिसी का तसलसल है। अब ये बड़ा खौफनाक है, ये बहुत खौफनाक है। एक तरफ एक वालदा है जो कि रो रही हैं, दूसरी तरफ अहमद फरहाद है, एक नौजवान है और हम सब इस नौजवान को डिटेरियोरेट करते हुए, पिघलते हुए एक रेत की तरह, जिस तरह रेत हाथों से फिसलती है उस तरह का माहौल बनते हुए देख रहे हैं। बराए मेहरबानी अहमद फरहाद के लिए आवाज उठाएं, चूंकि अहमद फरहाद के लिए सिर्फ जो वाहिद ताकत है वो आप हैं। अब एक बड़ी खबर है और यह खबर ARY न्यूज के ऊपर चली है। ये डॉक्टर रमेश कुमार हैं। ये डॉक्टर रमेश कुमार बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की शख्सियत है। ये तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज छोड़ देते हैं। ये वो बुनियादी तौर पर परिंदे हैं, ये उस पार्टी के अंदर डाल दिए जाते हैं जिस पार्टी ने इख्तिदार में आना होता है। तो डॉक्टर रमेश कुमार को कभी इधर कभी उधर शिफ्ट किया जाता है। ये शिफ्ट होते रहते हैं, ये खुद से नहीं होते, इन्हें शिफ्ट किया जाता है और ये पावर कॉरिडोर्स के बड़े करीब समझे जाते हैं। डॉक्टर रमेश कुमार के हवाले से खबर छपी है। रमेश कुमार कहते हैं कि मैं इसी साल हुकूमत की तब्दीली देख रहा हूं, ये हुकूमत इस साल नहीं चलेगी, आगे हालात बिगड़ते देख रहा हूं। मुश्किल है कि बजट के बाद मजीद जो खराबी है वो हो जाएगी। मुश्किल बजट के बाद मजीद खराबी होगी। मुश्किल हालात के बाद आगे गेम किस तरफ जाता है सितंबर अक्टूबर में फैसला हो जाएगा और पता चल जाएगा। तो ये क्लियर कट डॉक्टर रमेश कुमार का कहना है कि देखना होगा कि बेहतरी दोबारा इंतखाबात से आती है या कोई और सेटअप पाकिस्तान के अंदर लाया जाता है। तो ये डिबेट डिस्कशन शुरू कर दी गई है कि शायद नया सेटअप या दोबारा सेटअप लाया जाएगा, क्योंकि ये जो सेटअप है ये इंतहाई निकम्मा, निखट्टू, नालायक किस्म का सेटअप है। अंदाजा लगा लें वजीर आजम के इख्तियारात का कि वजीर आजम ये हिदायत जारी करते हैं कि पेट्रोल 15 रुपए सस्ता कर दे, लेकिन दूसरी तरफ जो फाइनेंस डिवीजन है वो 4 रुपए पेट्रोल सस्ता कर देती है। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर खबरें भी चलवा दी, माहौल भी बनवा लिया और बहुत कुछ हो गया। लेकिन जो होता है पाकिस्तान में, बताया जा रहा है 15 रुपए, लेकिन पाकिस्तान में हो रहा है कि जनाब 4 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ, लेकिन 4 रुपए पेट्रोल सस्ता किया, दूसरी तरफ 3 रुपए बिजली की यूनिट में महंगी कर दी है। यानी खिलवाड़ है जो कि अवाम के साथ जारी है और एक तबाही है जो कि पाकिस्तानी अवाम की नहीं कर रही है। अब मामला है इमरान खान साहब के हवाले से और यह मामला इंपॉर्टेंट है और यह मामला हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से है। यह मामला इमरान खान के ऊपर उस वीडियो जो उनके ट्विटर के ऊपर मौजूद है, गद्दार कौन था, उस वीडियो के ऊपर केस के हवाले से। हामिद मिर्जा साहब ने तजिया किया गुज़श्ता रात शाहज़ेब खानज़ादा साहब के शो में। हामिद मिर्जा साहब ये कहते हैं कि शेख मुजीब असल में जो फातिमा जिना है, मोहतरमा फातिमा जिना, वो जब डिक्टेटर के खिलाफ खड़ी हुई थी तो उस वक्त उनके पोलिंग एजेंट थे।
आमिर मीर का यह कहना है कि इमरान खान का माजी का भी यह मौकफ है, और अगर हुकूमत चाहती है कि गद्दारी का मुकदमा इमरान खान के ऊपर हो तो खुलकर यह मुकदमा कर दें और इमरान खान के ऊपर यह मुकदमा करें। उसके बाद आकर असल गेम शुरू होगी, कहानी बनेगी और खेल शुरू हो जाएगा जब तमाम तर कहानी खुलकर सामने आएगी। मीर साहब को सुन लें। दरअसल शेख मुजीबुर रहमान वो आदमी था जो मोहतरमा फातिमा जना का चीफ पोलिंग एजेंट था अयूब खान के खिलाफ सदारती इलेक्शन में। तो फिर पाकिस्तानी ये सोचेंगे कि वो आदमी जो जनवरी 1965 में मादरे मिल्लत फातिमा जना का चीफ पोलिंग एजेंट था, उसको किन हालात ने मजबूर किया कि वो पाकिस्तान से अलगाई का नारा लगाए। तो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात है, हुकूमत अगर गद्दारी का मुकदमा बनाती है इसका पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। बड़ी अहम बात है। अब इसी हवाले से अमीर अब्बास साहब भी लिखते हैं कि इमरान खान की इस ट्वीट पर अगर हुकूमत इमरान खान के खिलाफ मुकदमा करती है तो ये नेक काम जरूर करे। इस वीडियो में मुल्क तोड़ने के एक अहम किरदार यहिया खान पर बात की गई है। जब यह केस चलेगा तो मुल्जिम इमरान खान को यह हक पहुंचेगा कि वो यहिया खान के हवाले से अपना तारीखी मौकफ रखें और फिर रियासत को यह साबित करना पड़ेगा कि यहिया खान बेकसूर थे। यूं कम अज कम 55 साल बाद सकूत ढाका के असल मकरू किरदार तो कौम के सामने आएंगे। इस वीडियो में चूंकि तारीखी हकायक बयान किए गए हैं, लिहाजा इमरान खान को सजा सुनाने से पहले इन तारीखी हकायक को गलत साबित करना पड़ेगा। यानी एक तारीख है जिस पर इमरान खान ने बातचीत की है। दुनिया की कोई बदनाम जमाना अदालत भी इस केस में किसी का बाल भी बिका नहीं कर सकती, क्योंकि यह तारीख है जिस पर हमेशा मुख्तलिफ राय पाई जाती है। लिहाजा कोई अदालत किसी एक राय रखने वाले को काजिब या गद्दार करार नहीं दे सकती। बस अब दुआ करें कि जो मुद्दाई है, ये जो केस को चलाने वाले हैं या केस करने वाले हैं, वो अब पीछे ना हटे और इस सारे मामले को आगे लेकर जाएं और इसके ऊपर स्टैंड करें। इसी तरह की बातचीत इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, अब जो हामिद मीर साहब हैं वो भी कर रहे हैं, और इसी तरह की बातचीत पाकिस्तान के मुख्तलिफ साफी ये कर रहे हैं कि ये मुकदमा चलाएं, आपको फिर असल हकायक पता चल जाएंगे। अब इमरान खान किस नेज पर सारी डिबेट डिस्कशन या मामला को लेकर गए हैं, नजम सेठी साहब का तजिया आपके सामने रखते हैं। सेठी साहब ये कहते हैं कि डील कोई नहीं है, यानी कोई डील खान को नहीं दी गई। वो जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा। खान हर बात कर जाता है, वो सिर्फ मुंह नहीं बहुत कुछ बंद करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा। सक्सेसफुल खान और उसकी टीम है। नजम सेठी साहब को सुन ले। कोई ढिल नहीं, वो तो चाहते हैं मगर हो नहीं रहा। वो तो कहते हैं मुंह की बंद करना और बड़ा कोई बंद करो। और सेठी साहब भी इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं कि इमरान खान की ट्वीट पर जो केस बनाया जा रहा है इसकी कोई अहमियत नहीं है। कानूनी तौर पर यह केस बनाएंगे, अदालतें केस बाहर फेंक देंगी और चीफ पर तनकीद करना कोई जुर्म नहीं है। यानी कह रहे हैं कि चीफ पर तनकीद करना कोई जुर्म नहीं है। ये जब केस बनाया जाएगा तो फिर अदालतें इस केस को उठाकर बाहर फेंक देगी। और सेठी साहब का क्लियर कट ये कहना है कि आर्मी चीफ पर तनकीद करना कोई जुर्म नहीं है। इमरान खान पर ट्वीट का केस बनाएंगे, अदालतें इसे बाहर फेंक देगी। 1971 में जर्नैल की वजह से बदनामी हुई थी तो सूरत हाल यह थी, फौजी बाहर नहीं निकल सकते थे। अब यह बड़ी सख्त स्टेटमेंट है सेठी साहब की कि 1971 में जब सरेंडर हुआ पाकिस्तानी फौज ने, जर्नैल जब बदनाम हुए तो उसके बाद वो कहते हैं कि फौजी बाहर नहीं निकल सकते थे। यानी ये हालात पाकिस्तान के अंदर हो गए थे और ये एक तारीख है जिसको नजम सेठी साहब बयान कर रहे हैं और बड़ी दर्दनाक तारीख है। अब जो अजमल जामी साहब है उनका तज्जिया है और उनका यह कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट असल में यकीनी बनाएगी कि जेल के अंदर इमरान खान को खराश भी ना आए। और अब सिर्फ मोहम्मद जुबैर साहब को सुन लें कि जुबैर साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सिर्फ एक ही रियलिटी है और वह इमरान खान है, और सिर्फ इस रियलिटी को आपको तस्लीम करना पड़ेगा तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। मोहम्मद जुबैर जो मियां नवाज शरीफ का मैसेज लेकर, पैगाम लेकर जनरल बाजवा के पास जाते रहे, उनकी जुबानी सुन लें कि इमरान खान की रियलिटी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, पाकिस्तान की खातिर एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। आप अपनी सियासत करें लेकिन ये एक्सेप्ट करें कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो इमरान खान को चाहती है। आखिर में आपको एक वीडियो दिखाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लिप है। शानदाना गुलजार साहब ये कहती हैं कि हमारा एक कोलीग जब इमरान खान के सामने परेशान हो गया तो खान साहब ने क्या कहा, वो भी सुन लें। इमरान खान ने कहा कि मर्द बनो, परेशान ना हो, शक्ल अपनी ठीक करो, मैं बाहर नहीं आऊंगा। शानदाना गुलजार साहब को सुन ले, ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज। हमारा एक कॉलीग था, वो तो इतना आबीदा हो गया खान साहब को देख के, इतना रोया, साइलेंट, मुंह से नहीं रो रहा था कि खान साहब उसे कहते हैं शक्ल ठीक करो। बात ऐसे होते हैं, मजा भी आ गया। हमें कहा सर आपको नजर नहीं आ रहा कि हमारी अंदर से क्या हालत है, खुदा का वास्ता निकले। ही रिफ्यूज्ड, मैं नहीं आ रहा, या वतन ठीक करके दो या मैं अंदर ही ठीक हूं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं?
मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।